ये 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। ये अमानवीय प्रथा है और इस प्रथा को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब गरीब के हित में अगर आप कोई निर्णय करते हो तो कानून तोड़ना पड़ता है तो जरूर तोड़िए। मैं जब मंत्री करके मैंने जब चार्ज लिया तो हमारे यहाँ नागपुर में भी साइकिल रिक्शा चलता था। महल से निकलकर हम लोग 2-2 लोग 4 लोग उसमें बैठते थे तो तिलक पुतले के चढ़ाव पर वो खींचता था। वो मन को बहुत वेदना होती थी कि ये कितनी बुरी परिस्थिति है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर ऐसे रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी उस दिन इस देश के इतिहास में सुनहरा दिन होगा। और जब मैं इसका मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा की कानून को ला रहा था तो मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि ये एक्सल तो इसका बजाज का है, ये टीवीएस का चक्का है, ऐसा ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी आ गई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमारा मटेरियल यूज़ करके ये ई रिक्शा बना रहे हैं। तो काफ़ी विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं भी अस्वस्थ हो गया, 6 महीने लटका रहा मामला। तो अटॉर्नी जनरल को बुलाकर मैंने कहा कि आप, मुझे लगता है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीयर हो सकता हूँ तो मुझे अनुमति दो। तो उन्होंने कहा सर ऐसी प्रथा नहीं है, पर आप मुझे बताइए। तो मैंने उनको कहा ये 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। ये अमानवीय प्रथा है और इस प्रथा को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब गरीब के हित में अगर आप कोई निर्णय करते हो तो कानून तोड़ना पड़ता है तो जरूर तोड़िए। इनके मटेरियल को यूज़ करके अगर ई रिक्शा 70-80 हज़ार रुपये में होता है तो इनको तो पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा करते हैं। और उन्होंने फिर उसका आर्गूमेंट किया, हम मामला जीत गए। और आज देश से 1 करोड़ में से 90 लाख लोग ऐसे हैं, शायद साइकिल रिक्शा दिखता ही नहीं, अब ई कार्ट आ गया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, और पूरी तरह मानवता के आधार पर इन गरीबों को जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति मिली।